नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के बाद अपनी पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी होने पर बधाई दे रहे हैं। भले ही गुजरात में आप केवल 5 सीटें लेकर आई है और हिमाचल प्रदेश में तो खाता भी नहीं खुला है, इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा लेने में कामयाब हो रही है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि क्या आम आदमी पार्टी अब राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, क्या नियम है, ये सब जानेंगे। और जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, साथ ही आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। पहले सुविधाओं के बारे में जानते हैं। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पहले ही 3 राज्यों में दिल्ली, पंजाब और गोवा में एक राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। नियम के मुताबिक अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर ले तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाता है। अब समझिए कि स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। स्टेट पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनाव में या तो 3% सीटें होनी चाहिए, या तो 2 सीटें होनी चाहिए, या 6% वोट या एक साथ हासिल हो, या फिर 8% वोट हासिल हो। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती है और 12.92% वोट हासिल किए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को गुजरात में राज्य स्तर की पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाएगी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाएगा। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोक दिया है कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन नियम के मुताबिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इससे पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू परमानेंट हो जाएगा। अब आपका पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह होगा। पार्टी का झाड़ू चिन्ह है उसके लिए रिजर्व होगा। कोई पार्टी, दूसरा पार्टी जो है वह चुनाव चिन्ह नहीं ले पाएगा। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार अब बैलेट या ईवीएम के उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर नजर आएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली में एक ऑफिस मिल सकेगा। इसके अलावे और भी कई फ़ायदे हैं। आम आदमी पार्टी को अब तक कुछ रुपए खर्च करके वोटर लिस्ट प्राप्त करनी पड़ती थी, ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा। उन्हें फ्री में, मुफ्त में ऐसा अधिकार मिलेगा कि वह राज्य में वोटर लिस्ट मुफ्त में पा सकेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि जिस तरह भाजपा या कांग्रेस किसी भी राज्य में स्टार कैंपेनर उतारती है ज़्यादा संख्या में, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी 20 से ज़्यादा स्टार कैंपेनरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकती है, जिसकी संख्या 20 से बढ़ कर के अब 40 पहुंच जाएगी। इसके अलावे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के बाद आम आदमी पार्टी की वैल्यू बढ़ेगी। इस वजह से अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आम लोगों को संबोधित करने के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर समय मिल सकेगा। राष्ट्रीय दर्जा वाली पार्टी को जो अध्यक्ष होंगे उन्हें सरकारी आवास पाने का अधिकार होगा और पार्टी को नामांकन पत्र में केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता रहेगी। तो ये सब सुविधाएं आम आदमी पार्टी को अब मिल सकती है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल ही जाएगा तो क्या माना जाए कि भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी देश में तीसरी शक्ति बनने जा रही है? क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतना क्या कुछ इशारा कर रहा है। गुजरात में भी 5 सीटें भले ही जीती है, लेकिन लगभग 13% वोट आप लेकर आई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में देश की राजनीति में पांव पसारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुछ लोग मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी देश में तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक इतिहास देखें तो आम आदमी पार्टी का भविष्य बाकी और भी पार्टियों की तरह ध्वस्त कहे या संकीर्ण कहे या सिकुड़ता कहे, ऐसा होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं दीर्घकालिक नहीं हैं। बिजली पानी फ्री का मुद्दा सभी राज्यों में नहीं चलेंगे।
और ये फ्री वाले मुद्दे हटा दिए जाए तो आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं बचते। मतलब साफ है कि जिस प्रकार एक समय मायावती की पार्टी बसपा या अन्य पार्टियां भी जो राष्ट्रीय पार्टियां रही है, एक समय में उनका भी जलवा रहा है, लेकिन फिर सिकुड़ कर एक राज्य के अंदर ही रह गए। और इसका सबसे बड़ा कारण था मुद्दे की कमी। भाजपा के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बेहतर मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि बहुमत भाजपा के साथ दिखती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी भाजपा के पद चिन्हों पर खासकर हिंदुत्व वाली राजनीति पर थोड़ा जोर दिया है। जैसे नोट पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो वाली बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अब ये तय कर पाना अभी के समय में मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी देश में तीसरी शक्ति बनेगी। आज के दौर में आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय तक टिके रहना कठिन है, क्योंकि सिर्फ बिजली पानी देने के ऐलान से ही भले ही तत्कालिक सफलता मिल सके, लेकिन हर राज्य में ये मुद्दा काम नहीं करेगा।